जभी तो किसी कहने वाले ने कहा था कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। आज भाई भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं, बाप बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं, माँ बेटी की नहीं बन पाती, भाई भाई का नहीं कुछ होता। अगर आज अल्लाह ने हमें खूबसूरती दे दी, थोड़ा सा जिस्म दे दिया, तो इस तरीके से रास्ते के ऊपर चलते हैं कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर इंसान नहीं, हमसे बड़ा कोई खूबसूरत इंसान नहीं, अकड़ कर चलते हैं। रब ने बाजू दे दिए तो बाजुओं के लोगों के सामने जाकर बाजू दिखाया जाता है, कहते हैं देख लो कि मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतनी ताकत है। और भाई मैं पूछना चाहता हूँ, आज जिन तू बाजुओं का लोगों के सामने, जिन बाजुओं की ताकत को तू दिखाना चाहता है, जिन पैरों के ऊपर तू ताल ठोकता है, कहता देख ले मेरे सामने किसी के आने की हैसियत नहीं है, मेरे सामने कोई आने की ताकत नहीं रख सकता है। बता जब कल मौत का फरिश्ता तेरी चौखट पर आएगा, आज जो घंटों तक आईना के सामने नहा धो करके आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, इधर के बाल उधर करते हैं, उधर के बाल उधर किया करते हैं, घंटों तक जिस्म को साबुन से रगड़ा करते हैं, घंटों तक पानी में रहा करते हैं, क्या हमें मौत नहीं आनी है? अरे जब जिस्म की हम उस वक्त ताकत दिखाएं जब मेरा जिस्म मरने के बाद भी हमारे काम आ सके, तो पता ये चलता है हमारा जिस्म मरने के बाद हमें काम नहीं आएगा। ये जिस्म तो हमारा होगा, आंखें भी हमारी होंगी, हाथ पैर भी हमारे होंगे, लेकिन क्या होता है एक चारपाई पर हमें लिटा दिया जाता है, एक चादर सर के सर से लेकर पैरों तक पड़ी हुई होती है। अब जिन बाजुओं को हम ताकत वाला कहा करते थे, अब उन बाजुओं से कह दो अगर बाजुओं में पावर हो तो चादर को हटा करके दिखा दे, अगर उन पैरों में इतना दम है तो पैरों को, अंगूठों को धागे के जरिए से बांध दिया जाता है, कह दो उन पैरों से उस धागे को काट कर दिखा दे। कोई पैर धागे को नहीं काट सकता, कोई बाजू चादर को नहीं हटा सकता। अब वही आंखें हैं, अपनी आंखों से कह दो अगर देख सकते हैं तो दुनिया वालों को देख कर दिखा दे। अब हमारा जिस्म जमीन के ऊपर पड़ा है, अब चादर उड़ाने वाले दूसरे होते हैं, नहलाने वाले दूसरे होते हैं। अब बताओ जो घंटों तक आईना के सामने खड़े रह करके मांग इच्छा इधर की बातें उधर किया करते थे, आईना के सामने खड़े होकर के इधर से कंधा उधर किया करते थे, अब बताओ तुम्हारा जनाजा तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम्हारा जनाजा लोगों के सामने पड़ा हुआ है, अब वही जिस्म है, वही तुम्हारा चेहरा है, अब ना वो उठाने के काबिल बचा, ना हटाने के काबिल बचा, तुम अपने हाथों से उसे हिला भी नहीं सकते हो, एक उंगली भी नहीं हिला सकते हो, पैर भी नहीं हिला सकते हो। अब हिलाने वाले दूसरे होते हैं, चादर उड़ाने वाले दूसरे होते हैं, नहला धुला करके जब कंधों के ऊपर सवार करके लोग ले जाते हैं तो लोग बड़ी खुशी के साथ कहते हैं, अगर रास्ते में किसी का फोन आ जाए तो लोग कहते हैं भाई फला का इंतकाल हो गया था, उसको हम कब्रिस्तान छोड़ने के लिए आए हैं। नहीं साहिब, आपने किसी को कब्रिस्तान छोड़ने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि मरने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और कहा था नादानो सुन लो, आज जिस जगह के ऊपर तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो, आने वाली तुम्हारी नस्ल तुम्हें इसी जगह पर छोड़ कर चले जाएगी, इसी जगह के ऊपर छोड़कर चली जाएगी। आज बड़ी खुशी के साथ कहते फला का इंतकाल हो गया था, उसके जनाजे में आए हैं, हमें नहीं मौत आनी। फिर क्या काम करते हैं? आज लोग चौराहों के ऊपर बैठ करके दोस्तों के साथ कसमें खाते हैं कि भाई तेरे बगैर जिंदगी एक लम्हा नहीं बसर होगी, एक लम्हा जिंदगी बसर नहीं होगी। लेकिन जब वही दोस्तों में से किसी एक का इंतकाल होता है ना, तो वही जो दोस्त कसमें खाया करते थे अब गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं होते, हाथ लगाने को भी तैयार नहीं होते। अब उन्हीं दोस्तों की बारी आती कि भाई गुस्ल दिया जाए, तो लोग कहते हैं भाई हमें नहीं आता, कोई कहता हमें नहीं आता। आज जो चौराहों के ऊपर कसमें खाई जाती हैं, दोस्तों के साथ बैठकर
पूरी पूरी रात मोबाइलों में जिंदगी बिताई जाती है, चौराहों के ऊपर बैठ करके रात को गंवाया जाता है। क्या बंदे कभी हमने ये सोचा कि अगर चौराहे के ऊपर मोबाइल चलाते चलाते अगर मुझे मौत आ गई तो बताओ अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाओ? अल्लाहु अकबर। क्या मुंह लेकर जाओ कि रब की बारगाह में? चौराहों के ऊपर रातें गुजारने का काम करते हो, जैसे तैसे करके उसको दफन किया जाता है, फिर सारे लोग उसे छोड़कर चले आते हैं। अब ना उसका दोस्त उसके साथ जाता है, ना उसकी माँ उसके साथ, ना उसका बाप उसके साथ। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा साथ नहीं, अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो बेटी साथ नहीं, किसी का इंतकाल हो जाए कोई किसी के साथ नहीं जाता, कोई किसी की मदद के लिए नहीं जाता। अब बताओ अगर यहाँ के ऊपर इतनी लाइट का इंतजाम है, अभी अचानक से लाइट चली जाए तो यहाँ के ऊपर इतने लोग बैठे हैं, सब लोग चले जाएंगे, हर कोई चला जाएगा, अच्छा नहीं लगता। इतनी जगह होने के बावजूद हम दुनिया पर हैं, उसके बावजूद हम जिंदा हैं ये जानने के बाद भी, लाइट जाने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता। तो जो कब्र छोटा सा घर है जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, बताओ उस घर के अंदर हमें कैसे अच्छा लगेगा, कैसे जिंदगी गुजारी जाएगी? ये तो कोई जिंदगी नहीं है, असली जिंदगी तो कब्र की जिंदगी हुआ करती है। फिर लोग बयान करते हैं कि माँ बाप भाई बहन कोई उसके साथ में नहीं जाता है। अब कब्र का अंधेरापन होता है, लोग उसको दफन करने के बाद में घर की तरफ जब आते हैं ना, तो उसी वक्त अब उसका माँ बाप उसकी कब्र में नहीं जाता है, उसका दोस्त उसकी कब्र में नहीं जाता है। अगर कोई कब्र में जाता है तो उसकी बारगाह में, वो कब्र में कोई जाता है तो वो आमना का लाल है, महबूबे आमना का लाल है, नबियों का सरदार है, जिसको रब ने कहा है, जिसके लिए रब ने कुरान को नाजिल फरमा दिया है, वो मेरा मुस्तफा है। कब्र में जाता है और रुख से चिलमन हटाता है, फरिश्ते चिलमन हटाते हैं, फरिश्ते कब्र में जलवागर होते हैं, मरने वाले इंसान से कहते हैं वो मरने वाले इंसान तुझे मुबारक हो, तू बड़े नसीबों वाला है, देख ले आज तेरी कब्र में नबियों का इमाम जलवागर हो गया है। जभी तो किसी कहने वाले ने कहा था कि आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। बहुत हो माशाअल्लाह। एक हम उम्मती हैं, हम कहते हैं हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, क्या नबी का उम्मती होने का यही दावा है कि सिर्फ मुंह से कलमा पढ़ देना, लोगों से कह देना कि हम मुसलमान हैं, मान लिया गया कि हम नबी के उम्मती? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, हम नबी के उम्मती हैं, मरना है, हर हाल में मौत आनी है। तो क्यों ना ये जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन की जिंदगी है, नमाजें पढ़ लो, नेक काम कर लो, जो हमारे और आपके कब्र के अंदर काम आने वाले हैं। लोग समझते हैं कि हमने जमीन को खरीद लिया तो हम कामयाब हो गए, जमीन को खरीद लिया तो हम कामयाब हो गए। कोई समझता मैं बस बंगला गाड़ी को खरीद लिया तो मैं कामयाब हो गया, मैं लोगों में अपना दबदबा पावर बना लिया तो मैं कामयाब हो गया। लेकिन मौला अली फरमाते हैं कामयाब वो इंसान नहीं है जिसने दुनिया को खरीद लिया, बल्कि कामयाब इंसान तो वो है जो मरने के वक्त अपना ईमान कब्र में बचा कर ले जाए। कामयाब तो अल्लाह से दुआएं किया करो कि अल्लाह जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने की जगह के ऊपर हमें मौत आ जाए। नेक काम करने की आदत डालो, नेक तरीके पे चलने की कोशिश किया करो, हो सकता है अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमा दे। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला दुआ करता हूँ मौला मेरे जो भी बोलने में गलतियाँ हुई मौला माफ़ फरमाए। और मैं अपने उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ मेरे जो भी बोलने में गलतियाँ हुई आप लोग भाई एक छोटा सा तालिब इल्म समझ कर माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह।